तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का नया चैप्टर नंबर 13। ये पहले था, शायद अब 12 हो गया। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे आज इसकी पहली एक्सरसाइज। ठीक है, अगर ये अभी 12 चैप्टर हो गया ना तो मैं इसको 12.1 लिख रहा हूँ। आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नई बुक के हिसाब से। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें इसका इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन कुल मिला के वो सारे जो फॉर्मूलेज वगैरह थे जो तुमने 9th क्लास में पढ़े हैं, क्योंकि 9th क्लास के फॉर्मूले जहाँ तक तुम्हें याद होने चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। और अगर नहीं भी आ जाए तो भी इंट्रोडक्शन में मैं तुम्हें वो सारे के सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ईजी चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में वो सारे ही फॉर्मूले लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले शेप्स लिखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ शेप। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं उनके फॉर्मूले। वो भी फॉर्मूले भी अलग अलग टाइप के हैं, उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो पहली जो शेप है, पहली है हमारी क्यूब। क्यूब कैसा होता है मैं तुम्हें ड्रॉ करके भी दिखाता रहूँगा ताकि सब समझ में आता रहे। क्यूब इस टाइप का होता है जिसमें 12 की 12 साइड बराबर होती हैं। 12 ही होती है ना, नहीं फेस तो 6 होते हैं, मतलब हाँ लाइंस तो 12 होती हैं। तो एक इस टाइप का शेप होती है क्यूब। ठीक है, और कैसे कैसे फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले तो सरफेस एरिया का देखेंगे, सरफेस एरिया। फिर देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। और फिर देखेंगे वॉल्यूम, क्योंकि इसमें हम सारा ही डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। ए जो है यहाँ पे साइड है, जैसे कि क्यूब की एक ही साइड, जैसे क्योंकि सारी बराबर होती है ना, तो एक ही अगर मान लो 5 रखे तो यहाँ पे बस वो 5 लिखा जाएगा। इसमें सोल्व कर देंगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a²। और वॉल्यूम क्या होता है a³। ए यहाँ पे वो साइड है, मतलब सिर्फ एक ही जगह पे रखना है, बाकी फुलफिल। अच्छा, सरफेस और लेटरल सरफेस में फ़र्क क्या होता है मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। देखो सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक शेप है, 3D शेप है, तो वो मतलब ऐसे ऐसे डायमेंशन रखेगी, हर जगह फेसेस रखेगी। जैसे कि 2D शेप है ना, ये मेरा ब्लैक बोर्ड अगर 2D है, ठीक है, मेरे को इसमें पेंट कराना होगा तो सामने सामने कराना है। लेकिन अगर इसी की जगह किसी बक्से में कराना है तो आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर सब जगह कराना पड़ेगा। ठीक है, तो होता क्या है, सरफेस एरिया का मतलब है अगर ऐसी कोई शेप है तो 6 की 6 साइड गिन रहे हैं हम लोग, या फिर सारी साइड गिन रहे हैं, तो सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि कोई भी ऐसी शेप जहां से ना वो ऑब्जेक्ट होलो दिखे। होलो का मतलब क्या है कि उसके आर पार दिखे। जैसे कि ये एक कोन ही मान लो, कोन या फिर सिलेंडर मान लो, तो सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा भी नीचे वाला हिस्सा भी देख रहे हैं हम, आर पार देख सकते हैं। उसके पास मतलब साइड साइड में पेंट कराना है, ना ऊपर कराना है ना नीचे कराना है, ताकि आर पार देख सकें। जैसे कि एक चौक का डब्बा है, चौक के डब्बे में इधर की साइड भी हटा दो, इधर की साइड भी हटा दो, तो भी हम आर पार दे सकते हैं। तो उसमें हम लोग लेटरल लगाएंगे जहाँ पे सिर्फ 4 साइड लेनी पड़े। उसके अलावा जैसे हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर क्या होता है, जैसे कटोरी जैसा होता है, उसके ऊपर की अगर नॉर्मल आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम आइसक्रीम अगर मान लो तुमने गोल आइसक्रीम ले लिया, फिर किंडर जो है देखा होगा तुमने, ठीक है, उसके ऊपर से जब वो तुम पन्नी हटा देते हो तो यानी कि क्या, वो जो ऊपर है वो ओपन हो गया। ओपन हो गया तो कर्व लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो पन्नी लगी हुई है अभी, ठीक है, तो फिर वो सरफेस एरिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, मेरे को बताना था। अब देखो दूसरी शेप पे आता है। दूसरी है हमारी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसी शेप होती है, रेक्टेंगल की तरह होती है, बस सारी साइड इक्वल नहीं है, सब अलग अलग होती हैं। ठीक है, क्यूबॉइड में सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है इनका, L×B×H। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का 2H ब्रैकेट में L+B। और ये है इसका, एक सेकंड, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला L×B×H, L×B×H। और इसका है 2 × LB + BH + HL। ये इसका है। ठीक है, इसके भी दोनों फॉर्मूले लिखिए। यहाँ पे L लेंथ है, B ब्रेड्थ है और H हाइट है। क्लियर, उसमें तो एक ही सारी बराबर है इसलिए A लिखा जाता है एक ही बार में। अच्छा, नंबर 3 पे आते हैं। अब आते हैं हमारी अगली शेप पे, वो है सिलेंडर। सिलेंडर शेप भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इस टाइप की शेप होती है सिलेंडर। ठीक है, अब इसका भी सरफेस एरिया देखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया कैसे कैसे होगा। देखो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है 2πr r+h। ये इसके सरफेस एरिया का है, आ रही है, क्योंकि देखो इसमें क्या है, आर होगा हमारे पास, यहाँ पे ये सर्कल्स हैं अगर इधर, तो रेडियस तो होगी जरूर। और ये एच किसका है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट का होता है। ठीक है, अब अगर मान लो इसी का लेटरल निकालना है तो वो होता है 2πr_h। ये इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और अगर इसी के वॉल्यूम की बात करें तो वो होता है πr²h। ये इसके नहीं, वॉल्यूम का, वॉल्यूम निकालेंगे अगर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, यानी कि मान लो सिलेंडर में कितनी हम पानी भर सकते हैं, गेहूँ डाल सकते हैं वगैरह वगैरह, वॉल्यूम वो होता है, तो वो निकालना है तो ये रहा इसका फॉर्मूला πr²h। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4 शेप पे, वो है हमारा कोन। कोन शेप होती है आइसक्रीम जैसी, इस टाइप की। ठीक है, इसका भी देखते हैं सारे फॉर्मूले। इसका है हमारे पास πr r+l, यहाँ पे है πr_l, और यहाँ पे 1/3 πr²h। अब देखो
यहाँ पे ये एल कौन सी नई चीज़ है ये तो मैं पहले क्लियर कर दूँ। जैसे कि मान लो एक ये कोन होता है, ठीक है, कोन यहाँ पे रेफरेंस समझा रहा हूँ। जैसे कि एक कोन है मान लो ये वाला, ठीक है, इसके पास रेडियस होती है, इसके पास हाइट होती है ये एच। लेकिन अगर ये वाली हाइट के बारे में पूछा है ना, इसको एल बोलते हैं, और इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी है, वो मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। क्योंकि देखो ये फॉर्मूले में हमें एल चाहिए, अगर एच दिया भी हुआ है ना तो एच से हमें कुछ नहीं लेना, हमें एल निकालनी ही पड़ेगी। और जिसमें एल डायरेक्ट देखा है समझ लो उसमें थोड़ा सा हमारा काम कम हो गया, क्योंकि एल निकालना पड़ता है ना वैसे भी, फॉर्मूले में दोनों में है। हाँ, वॉल्यूम निकालने तो एल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो एल एक तरीके से कैसे निकलेगा, अगर ये हाइट है और ये एक तरीके से परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, और ये रेडियस है, तो ये रेडियस का मतलब क्या है, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना वही यहाँ पे भी लगेगी, यानी कि एल निकालने के लिए हमें लिखना होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ये होता है इसको फॉर्मूला, क्योंकि देखो अगर ये रूट में वहाँ भेजूँ तो वो स्क्वायर बन जाएगा ना, सेम पाइथागोरस थ्योरम, कोई अलग नहीं है। अब आते हैं नंबर 5 पे। अगली शेप है हमारी, सारे लिख दिया मैंने अभी तक, हाँ ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्फीयर पे। स्फीयर का मतलब है सर्कल जैसा। तो स्फीयर का मतलब होता है सर्कल जैसा, ठीक है। अब सर्कल जैसा मतलब सर्कल 2D शेप नहीं, सर्कल 3D, यानी कि रोटी की तरह नहीं, फुटबॉल की तरह, यानी कि वो यहाँ से भी गोल है यहाँ से भी रोटी, तो एक जगह से गोल है फिर तो पतली सी हो जाती है ना, ठीक है। तो स्फीयर हर तरीके से बराबर होता है। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है 4πr², ठीक है। और इसके लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं होता है, ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसका भी रीज़न बताता हूँ, पहले मैं इसका वॉल्यूम लिख देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका 4/3πr³ πr³ लगेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं πr³। 4/3πr² जब इसका ये है सरफेस एरिया का, तो फिर लेटरल सरफेस एरिया का क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लो इस स्फीयर को मैं आधा कर दूँ, ठीक है, क्योंकि उसका तो मतलब वही है ना कि अगर कोई एक आध साइड ना हो, तो इसको तो अगर हम किसी भी साइड से काट दें तो ये तो ओपन शेप हो जाएगी। अब ओपन शेप तो तुम बोलोगे कि लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेकिन तब जो अगली शेप है ना हमारी वो यही है असल में, हेमिस्फीयर। स्फीयर का आधा वो होता है हेमिस्फीयर, ठीक है। इसकी शेप अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बना के दिखाऊं तो हेमिस्फीयर इस तरीके का होता है। तो इस स्फीयर का कटा वो पार्ट ही तो है, ठीक है। तो इसके लिए अलग से 3 फॉर्मूले, इसलिए हमें यहाँ पे इसको लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई स्फीयर कट गया ना तो फिर वो हेमिस्फीयर ही बन जाता है, ठीक है। अब इसका क्या है, इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 3πr², ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2πr², और वॉल्यूम का क्या है 2/3πr³। ये सारे फॉर्मूले तुम्हें अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि देखो 9th क्लास का ये बेसिक है, तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्योंकि 10th क्लास में ना कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि जैसे कोई एक क्वेश्चन आ गया कि भाई एक सरफेस एरिया निकाल दो, एक क्यूब को हमने इस साइड दे दिया, लेंथ दे दी, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होके आएंगे, उसको समझ समझ के हमें करना पड़ेगा, जिसमें दो दो एक साथ फॉर्मूले लग गए, तीन तीन एक साथ फॉर्मूले लग गए, या फिर कुछ मिक्स करके। अब वो सिंपल चीज़ें जो थी ना वो 9th क्लास में आ चुकी हैं। अब जो इनको याद करके ना थोड़ा मुश्किल चीज़ें आएंगी तो उन्हीं को समझना पड़ेगा हमें। तो ये फॉर्मूले तुम्हें सारे अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन खत्म। अब आते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी है, ठीक है। देखो 1 में क्या बोला है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, और उन दोनों को ज्वाइन कर रखा है। यहाँ पे मैंने ज्वाइन ऊपर लिख दिया, ठीक है। जो दो क्यूब हैं, मैं डायग्राम से समझाऊंगा तुम्हें। दो क्यूब को क्या कर रखा है, उन्होंने ज्वाइन कर रखा है। क्यूब का मतलब क्या है, जो बिल्कुल इस शेप के होते हैं, जिसमें सारी की सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। तो बोला क्या कि दो क्यूब थे, उनको ना ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद देखो क्यूब ऐसे ही दिखेंगे, मैं तुम्हें बताऊं तो कुछ इस टाइप के दिखेंगे अगर दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया, तो ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक है। और दोनों का ही जो वॉल्यूम है, यानी कि इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इनको ज्वाइन करने के बाद ना ये बोल रहे हैं क्यूबॉइड बन गया। वो तो हमें दिख ही रहा है कि क्यूब और क्यूब को मिला के क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। हमें बताना है कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या है, यही क्वेश्चन पूछा हमसे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इस क्यूब की भी साइड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्यूब की साइड मिल जाएगी तो हम जोड़ जोड़ के कम से कम सारी साइड तो पता चल जाएगी, और साइड पता होगी तभी सरफेस एरिया आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो होता है ए क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया कितना है हमें 64 ए क्यूब। अब इसका अगर मैं क्यूब रूट निकाल दूं 64 का, तो वो आ जाएगा कितना मेरे पास 4 आ जाएगा। अब ये आ गया a = 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, ठीक है। तो 4 आ गया हमारे पास, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि देखो
4 जैसे 64 है, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 तो 64 ही आएगा ना, तो क्यूब रूट हो गया इसका, ठीक है। अब यानी कि यहाँ से हमें ये तो मिल गया कि ये 4 है। अब इतना तो पता चल गया कि ये वाली साइड 4 है क्यूब की। अब क्यूब की एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक जगह से नहीं, हर जगह से फिर 4 ही रहेगी। और ये दोनों क्यूब हैं, दोनों का सेम है, तो यानी ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये सारी लाइन्स 4 4 है आपस में। तो देखो अगर ये क्यूबॉइड बन गया तो यहाँ से लेके वहाँ तक गिना जाएगा सीधा। तो ये वाली साइड जो लंबी वाली है, ये दोनों, ये हम 8 में गिनेंगे, यानी कि लेंथ तो हो गई 8, ठीक है, क्योंकि ये तो लंबी हो गई मिक्स हो गई। लेकिन क्या इसकी हाइट के ऊपर हाइट बढ़ी? नहीं, तो हाइट तो 4 ही रहेगी, एच तो 4 ही रहेगा। और बेस, ये वाला बेस है, ये भी 4 रहेगा क्योंकि पीछे एक और नहीं गया। तो बस ये आ गई हमारे पास सारी डायमेंशन। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, क्या बन जाएगा? एल की जगह पे 8 मल्टीप्लाई बी की जगह पे कितना है 4, और ये दोनों तो 4 मल्टीप्लाई 4 हैं, बी और एच, प्लस एच और एल 4 और एल 8। इन सबको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा मिलके 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 4 ज़ा 16 प्लस 8 4 ज़ा 32। क्लियर? अब इनको भी सोल्व कर दो आगे। ये मिलके कितना हो जाएगा? ये 32 32 64 64 और 60 80 आ जाएगा। तो 80 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 160 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया पूछा था, वॉल्यूम पूछा था तो क्यूब लगाया था, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन, निपटा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक होलो हेमिस्फेयर है। होलो का मतलब क्या है कि जो हेमिस्फेयर है ना वो ऊपर से ओपन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा, यहाँ पे डायग्राम तुम्हें जो बुक है ना उसमें दे रखा है पहले से, ठीक है। तो इसमें क्या है, होलो यानी यहाँ से ये ओपन है, यानी कि यहाँ से बंद नहीं है, उसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है, यानी ये यहाँ से भी ओपन है। अगर मान लो यहाँ से मैं कोई एक चीज़ इसको यहाँ डालूँ अंदर, तो वो सीधा हेमिस्फेयर के बॉटम पे पहुँच जाएगी जाके, ठीक है। यानी कि ये दोनों ओपन है, यहाँ से हम आर पार देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि इन दोनों का ना, इसकी जो ये शेप बनी है जब इसके ऊपर इसको रखा गया, तो इसकी टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर। और जो ये रेडियस है, रेडियस नहीं डायमीटर जो है इन दोनों का, एक तो सेम है, ठीक है, डायमीटर वो कितना है टोटल 14 है। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों का ना इनर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि जो अंदर अंदर का हिस्सा है, अंदर अंदर का एरिया निकालना है पूरा। और ऊपर से ओपन है तो कर्व सरफेस हो गया, वरना अगर क्लोज होता तो वो सरफेस एरिया में गिना भी जा सकता था, लेकिन अभी ये ओपन है ना ऊपर से, इसलिए निकालना है हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, वो भी अंदर वाला, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, पहले तो सारे जो हमें गिवन पॉइंट्स है वो लिख लो। सबसे पहले तो देखो इनकी रेडियस है, रेडियस कितनी होगी? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हो गई हमारे पास, अगर ये डायमीटर 14 है ना, तो 14/2 रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात करें तो वो दोनों सेम ही रहेंगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू सिमिलर, ये भी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो दोनों की रेडियस भी सेम होगी, हाफ हाफ, ठीक है। अब देखो हाइट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट भी हमें चाहिए होती है सिलेंडर में, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी पड़ेगी इसमें से हमें। अब देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? अगर इनकी टोटल हाइट कितनी है, टोटल है 13, टोटल 13 है, तो उसमें से अगर मैं ये वाली हाइट माइनस कर दूँ इतनी, ठीक है, तो ये बची हुई आ जाएगी। अब ये कितनी है, देखो अगर इसकी ये रेडियस ये 7 है, तो ये हर जगह से 7 होगी ऐसे ऐसे करके, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी 7 है, तो 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी बची हुई, यानी कि 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है। अब जो जो चीज़ें हमें चाहिए थे वो तो हमने निकाली, और फॉर्मूले हमें पता ही है, ठीक है। अब इसके हिसाब से निकालेंगे इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ शेप, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के प्लस करना पड़ेगा, तो मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, या फिर कर्व को लेटरल भी बोल देता, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये दो चीज़ें निकाल के प्लस करनी थी, तो मैंने इनको साथ में अभी यहीं पे प्लस कर दिया यहाँ पे, हेमिस्फेयर, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 2πr/h, और इसका क्या होता है 2πr², दोनों का लिख लिया, बीच में प्लस का निशान लगा दिया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन लिया सकता है, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो 2πr मैंने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। इसमें से जब 2πr निकाला तो सिर्फ बचा h, इसमें से जब 2πr निकाला तो इसमें बचेगा सिर्फ एक r एक्स्ट्रा, क्योंकि r का स्क्वायर था ना यहाँ पे। अब बस इन सब की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 × पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है, r तो हमें पता ही, दोनों सेम है वैसे भी, तो इसमें मैंने R1 और R2 नहीं लिखा, क्योंकि दोनों सेम है। अगर कभी डिफरेंस होगा अगर एक आध सेंटीमीटर वगैरह में, तब मैं R1 R2 लिखूंगा, वैसे भी, ठीक है। तो रेडियस कितनी है इसमें, रेडियस है 7, अच्छा ब्रैकेट में h कितना दे रखा है हमें, h है हमारे पास यहाँ पे हमने निकाला था 6,
रेडियस फिर से 7 आ गई क्योंकि दोनों सेम रेडियस है। इनको सोल्व कर दो, देखो ये 7 से 7 कट गया, यानी कि यहाँ बाहर आ जाएगा 44, क्योंकि 2 × 22 44 आ गया। मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। बस इन दोनों को कर देंगे अगर हम मल्टीप्लाई आपस में, तो आ जाएगा हमारा पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया था ना, तो एरिया है तो स्क्वायर ही लगेगा हमेशा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हमें, एक टोए है, ठीक है। टोए है एक तरीके का, मैं बताऊंगा कैसा टोए, तुम्हें भी लग नहीं रहा होगा टोए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला कि जो टोए है फॉर्म है कि मतलब एक बना है कोन, कोन एक शेप है, वो हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट हो रखी है। देखो ये हेमिस्फीयर हो गया, ये कोन हो गया, ठीक है, इसके ऊपर बनी हुई शेप। तो इस टाइप का एक टोए है। मैं यहाँ पे वो डायमेंशंस लिखने के लिए वैसे कर दिया, वैसे डायमेंशन ना लिखें तो यहाँ 2 आंखें और एक मुंह बना दूं ना, तो वो वाले टोए नहीं होते जिनको ऐसे करके छोड़ दो फिर सीधा घूम फिर के सीधे जाते हैं, वो वाला टोए है, ठीक है। तो वो तो डायमेंशंस के लिए कर दिया मैंने इसको ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि जो रेडियस है इसकी, रेडियस का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी है, वो है 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। और वो रेडियस हेमिस्फीयर की भी होगी और वही रेडियस कोन की भी होगी, क्योंकि दोनों के लिए हिसाब से एक ही सर्कल है, जो इस पे भी है इस पे भी है सेम, ठीक है। तो दोनों की रेडियस सेम है। और उसके अलावा क्या बता रखा है, जो टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय बता रखी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल हाइट है ना वो कितनी है 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट दे रखी है। अब हमें क्या बोला है, इस टोए की सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पे ना बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि तुम लोग सोचोगे कि सरफेस एरिया लगाएं और आंसर निकाल दें, लेकिन सरफेस एरिया नहीं लगाना, थोड़ा सोच विचार करना है। कैसे? सरफेस एरिया तुम्हें तभी लगाना है जब कोई एक शेप कंप्लीट दे रखे। कंप्लीट का मतलब क्या है, 6 की 6 साइड या फिर जो सर्कल है जैसी भी वो शेप है वो पूरी की पूरी हो, तभी सरफेस एरिया लगाना है। अब देखो जैसे एग्जांपल के लिए बोलूँ मैं, ठीक है, ये एक टॉय है, टॉय के अंदर इन जनरल क्या भरा जाता है, उसके अंदर रुई भरी जाती है, स्टफिंग होती है रुई की, ठीक है। तो अगर मान लो इसके अंदर पूरी रुई भरी हुई है अंदर, तो जो कोन है, कोन देखो तुम्हें पता है ऐसी शेप का होता है कोन, पूरा अपने अंदर पूरा, ठीक है। कोन ऐसी शेप का होता है, अगर स्टफिंग भरी होगी तो वो यहाँ से यहाँ तक गई होगी, यानी कि कोन के पास ये वाला हिस्सा मिसिंग है, यानी कि वो तो फिर लेटरल लगेगा, ओपन हो गया ना यहाँ से नीचे से। दूसरा हेमिस्फेयर की बात करें तो उसमें से जो भरी हुई है वो यहाँ तक गई होगी, यानी कि इसके पास भी ऊपर वाली टोकरी नहीं होगी, वो जो ऊपर का सर्कल है वो नहीं होगा। तो ये दोनों आर पार जा रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों में लेटरल सरफेस एरिया लगेगा। सरफेस एरिया कब लगता, जब ये दोनों अकेले में भी पूरे पूरे होते हैं। मान लो कोन को हटा के साइड में रख दिया, ये अलग रुई से बना हुआ है, वो अलग रुई से, ऊपर रखने पर बस ऊपर रखा है, अटैच नहीं किया, ठीक है। तो ये अलग अलग रुई से थोड़ी बने कि मैं इनको फाड़ दूंगा तो रुई बाहर आ जाएगी सारी। अगर ये पूरे पूरे होता तो इसके पास ये वाला सर्कल होता अपना, ताकि मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं, इसको उठा के पलटा के वहां रख दूं, तो ये दोनों पूरे पूरे होते, लेकिन ऐसा है नहीं, वो खुल जाएगा बीच में से, तो यानी कि वो पूरे नहीं है। तो दोनों में ही कर्व सरफेस एरिया लगेगा या फिर लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया नहीं लगेगा। ये तुम्हें इसमें थोड़ा ना क्वेश्चन को पढ़ते टाइम दिमाग लगाना होता है, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कर देते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। तो हमें गिवन क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितनी दे रखी है हमें, हेमिस्फीयर एंड लिख देता हूँ, हेमिस्फीयर एंड कोन तुम अपना लिख लेना अलग से। 3.5 सेंटीमीटर, दोनों ही तो सेम है, हेमिस्फीयर की भी और कोन की भी रेडियस सेम है। अब बात करते हैं हाइट। अच्छा हाइट, देखो एक और बात ध्यान समझना कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। एल यानी एल चाहिए हमें, और यहाँ पे क्या टोटल हाइट देखिए, टोटल हाइट का मतलब है यहाँ से हाइट ही निकलेगी हमारे पास। एल निकालने के लिए तो ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी, अब उसके लिए फॉर्मूला बताया था ना, उसी पे आएंगे। तो सबसे पहले तो टोटल हाइट ऑफ टॉय, या फिर टोटल हाइट को इतना तो हम माइनस कर ही देंगे, हाइट ऑफ वो निकाल लेते हैं कौन, हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन कितनी होगी, देखो तुम्हारे हिसाब से टोटल अगर 15.5 है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रेडियस है, अगर ये रेडियस है तो यहाँ पे भी उतनी होगी, यानी ये 3.5 है, ये हिस्सा 3.5 है, यानी कि 15.5 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला हिस्सा बच जाएगा ऊपर, हाइट जो स्ट्रेट हाइट है ना, तो वो कितनी होगी, इसमें से 3.5 माइनस कर दो, ये आ गई 12 सेंटीमीटर। अब ये हाइट ऑफ कोन आ गई है, रेडियस ऑफ कोन और हेमिस्फीयर की तो दोनों की रेडियस है ही, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्लांट हाइट एल, ये वाली हाइट। अब कैसे निकालेंगे, अगर ये 12 है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे होता है, देखो ये पी पता है, परपेंडिकुलर बेस पता है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालने के लिए वही जो फॉर्मूला तुम्हें एल का दे रखा है मैंने। तो सबसे पहले एल ही निकालना है, तो यानी कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एल निकालने के लिए एच का स्क्वायर, देखो एच कितना दे रखा है, सबसे पहली बात तो एच कितना है हमारे पास 15.5, नहीं एच तो ये रहा 12, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 रेडियस, ये रेडियस का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3.5 का स्क्वायर निकाल ही लेते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 तो 5 5 25 2 5 6 15 2 17 3 5 15 1 6 6 ये 1 0 यानी कि 5 2 2 1 यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल यानी कि 12.25 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये इतना आ गया। अब क्या करना है, इनको प्लस कर देंगे नॉर्मली। ये हो गए प्लस करके कितना आ गया, ये बनेगा 156.25। अब 156.25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें ना तो हमारे पास आ जाएगा 12.5। अरे रूट तो हटाना ही पड़ेगा। तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि अब हमें मिल गई यार 12.5। ये जो है ये 12.5 है। ठीक है, ये भी हो गया। अगर तुम्हें डाउट है ना तो रूट निकाल के दिखा दो, दिखाई देते हैं। रूट तुमने 8 क्लास में पढ़ा तो होगा। 156.25 का रूट निकालेंगे। देखो तो ये पहले तो देखो 1 पे जाएगा, 1 हो गया 0। अब 1 पे नहीं, सीधा 12 पे ही जाएगा क्योंकि सिंगल डिजिट है ना। हाँ तो 12 पे तो चले जाएगा। 12 12 144 आ गया हमारे पास। ठीक है, 144 आया तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा, देखना ही पड़ेगा। ये आ गया 0.25 तो है ही, पॉइंट नहीं लगाएंगे अभी फिलहाल, या फिर चल लगा ही देते हैं पॉइंट, क्योंकि पॉइंट में आंसर है ना यहाँ पे। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, यानी कि 12.25 के आसपास आया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 12 को 24 आ जाएगा। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करें, सिर्फ 5 लिखा ना मैंने यहाँ पे, पॉइंट लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। अगर सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। 5 5 25, 2 4 20, 2 5 2 10 और 2 12 आ गया, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट। डेसिमल है इसलिए डेसिमल लगा दिया। ठीक है, तो ये भी हो गया, यानी कि 12.5 है, वो मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा इसको आगे करते हैं सोल्व। अब निकालना क्या है, जो सिंपल सी चीज़ निकालनी है बस उस पर ध्यान दो, कुछ नहीं करना ज़्यादा, सिंपल सा काम करना है। सरफेस एरिया ना पूछा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया दोनों में कर्व लगाना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, पहले तो कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों का कर्व भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें रीजन बता दिया क्यों कर्व लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ओपन है अंदर से, पूरे पूरे मिक्स नहीं है। क्योंकि अगर इनको फाड़ देंगे तो बीच में कोई ऐसी लेयर नहीं है, दोनों के अपने अपने पूरे नहीं है, आपस में अधूरे हैं, इसलिए कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कोन का होता है पाई आर एल प्लस इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर दोनों में कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना है अपने पास, ये आ गया, इसमें से एल बचा, इसमें से बचा 2 और आर बचा, क्योंकि पाई आर एक बार तो निकाल दिया। अच्छा पाई आर की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे पाई होता है 22/7 और आर कितना है 3.5। एल की बात करें तो एल कितना है हमारे पास, एल आया था अभी अभी हमारा 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर है 3.5। क्लियर, इतना आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे सही है ना, यहाँ पे एल आएगा ना, हाँ एल है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये इससे 1 और इससे 2 पे से, क्योंकि 3.5 की इसका डबल होता है ना 7 3.5 का, तो 1 और 2 पे चला गया। अब ये 2 से 22 11 पे चला जाएगा, नहीं बाहर बचा सिर्फ 11। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर इनको देखो, इनको करेंगे सॉल्व, यहाँ पे आएगा 12.5, इनको करेंगे तो ये 7 बन जाएगा, क्योंकि ये अभी हमने देखा था कि इसकी 2 टाइम्स 3.5 का 2 टाइम्स 7 ही होता है। यहाँ पे 7 लिख दिया मैंने। क्लियर, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 19.5, यानी कि अगर हम 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे भी एरिया ही निकाल रहे थे, सरफेस एरिया, वो आंसर थोड़ा सा बढ़िया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब एक नॉर्मल सा ब्लॉक है जो क्यूबॉइडल शेप है या फिर क्यूबिकल शेप है, क्यूबॉइडल नहीं क्यूब है। ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर का उसका एक एज दे रखा है, यानी कि सारे ही 7 सेंटीमीटर के हैं, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, यानी कि उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर यानी कि जो स्फीयर का आधा हिस्सा कट के रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, नॉर्मल। अब उसमें क्या बोला है कि उसके जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है, पहली बात तो वो पता लगाना है, डायमीटर दे नहीं रखा हमें हेमिस्फीयर का, और क्योंकि डायमीटर रेडियस की जरूरत पड़ेगी ना हमें, इसलिए। और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ शेप, जो भी वो शेप आएगी या सॉलिड जैसा ही बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालते हैं। डायग्राम से क्लियर होगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बना ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो डायग्राम उसका बनेगा कुछ इस तरीके से, ये एक क्यूब है। ठीक है, इसमें एक क्यूबिकल शेप हमें दे रखी है, ये 7 बता रखी है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक 7 सेंटीमीटर कैसे बना, और इसके ऊपर बोला है कि यहाँ पे ना
एक इस जगह पे एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है इसके ऊपर, यहाँ पे इस शेप का, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अगर इसमें क्या करें, लोग पेंट कर रहे हैं या इसका कुछ भी करें, मतलब एक तरीके से इसे पेंट ही करना है, क्योंकि मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ कि अगर क्या बोलते हैं सरफेस एरिया निकालना होता है तो पेंट कर दें, एक तरीके से पेंट कर देंगे इस पे पूरे पे, तो सरफेस एरिया पता चल जाएगा हर हिस्से का। तो हमें बताना है इसका सरफेस एरिया क्या आएगा। देखो सबसे पहली बात तो इसकी एज कितनी दे रखी है, या फिर एक साइड कितनी दे रखी है हमें, किसकी साइड ऑफ क्यूब कितनी है। अच्छा, साइड ऑफ क्यूब को मैं तुम्हें डायरेक्ट दो हिस्सों में बता देता हूँ। देखो साइड ऑफ क्यूब और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों के दोनों ही बराबर होंगे, वो होंगे 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये 7 है तो इसके हर एक लाइन 7 है, तो हमें पता ही है, तो इसका मतलब ये हिस्सा भी 7 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो पीछे वाला हिस्सा भी 7 होगा, तो ये बीच वाला हिस्सा भी 7 होगा जहाँ पे ये पूरा मिल रहा होगा, तो यानी कि ये डायमीटर भी 7 ही होगा बिल्कुल। तो ये भी 7 है, ठीक है। इससे हमें डायमीटर पता चलेगा, वो दिया नहीं होता लेकिन हमें ढूंढना था बस, ठीक है, थोड़ा सा ही ढूंढना था। क्लियर? तो इसमें क्या पता चला, साइड ऑफ क्यूब भी और ये भी पता चल गया। अब देखो हमें क्या बताना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या निकालना है, मैं सीधे बता दूँ तुम्हें, हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, या फिर ये जो भी शेप है, ये ऐसी कोई शेप में आएगी नहीं, पर जो भी है इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए देखो सबसे पहली बात तो एक तरीके से मान लो इसमें पेंट ही करना है, ठीक है। तो पेंट करने के लिए अगर हमें क्यूब है, क्यूब की कितने हिस्सों में पेंट करना पड़ेगा, 5 साइड तो प्रॉपर है, छठी साइड में जो ये वाला हिस्सा है इसमें भी ये जो सर्कल है, मैं तुम्हें अगर सही से ही बताऊँ तो ये सर्कल कुछ इधर ऊपर से भी टच होगा और नीचे से भी टच होगा, लेकिन कितना भी टच हो जाए छठी साइड में भी हमें यहाँ पे इन कोनों पे ना हल्का हल्का पेंट करना पड़ेगा, यानी कि 6 की 6 साइड का तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेना पड़ेगा हमें, प्लस और क्या है इसमें एक्स्ट्रा, एक ये है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर ऊपर भी करना पड़ेगा। अब ऊपर ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि हेमिस्फेयर को उठा के अंदर से तो करके रखेंगे नहीं, क्योंकि उसका तो कोई फायदा होगा नहीं, यानी कि इससे सीधा यूं करके ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया लेना पड़ेगा हमें। किसका? लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इजी तो हो गया है, पर एक और बात अभी ध्यान से समझना, अगर देखो मान लो मैंने इसका लेटरल सरफेस एरिया ले लिया तो मैंने बार बार पेंट किया ऊपर की साइड, लेकिन जब मैंने इसका पूरा लिया ना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये अंदर भी यहाँ पे पेंट हो रहा है, क्योंकि इस क्यूब तो पूरा ही पेंट हो जाएगा, यानी ये पेंट तो वेस्ट हो जाएगा हमारा जो अंदर की साइड है उस क्यूब के नीचे वाला हिस्सा, यानी कि कुल मिला के इसके जो ऊपर का जो सर्कल है, क्योंकि ऊपर से देखने पे तो ये सर्कल ही है, अच्छे से ऊपर से देखेंगे तो उस सर्कल को हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस एरिया ऑफ सर्कल। बस ये सबको सोल्व कर दो, एक साथ ही रखे करेंगे ताकि इजीली आंसर भी समझ में आता रहे, और बस फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो सारे फॉर्मूले लिख देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, या फिर लेटरल सरफेस एरिया, वो है हमारा 2πr²। क्लियर? और एरिया क्या होता है हमारा πr², देख लो एक बार, ठीक है। अब ध्यान से इसको समझना है और बहुत आसानी से कर देना है इसको। सबसे पहली बात तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज डालने से पहले ही बता दूं कि कुछ एक सिंपल काम हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जैसे ये है 6a², इसको मैंने ऐसे ही रखा है। अब देखो ये πr² और 2πr², यानी कि 2πr² और 1πr², अगर 2πr² में से मैं 1πr² माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा एक ही πr², अच्छा प्लस ही रहेगा, ये बड़ा है ना, तो πr² बचेगा, बस इस दो में से एक माइनस हो गया, सिंपल, यहीं पे क्वेश्चन ईजी हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, 6a कितना है, a यानी कि एज ऑफ साइड, तो ये 7 दे रखी है, इसका होल स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है, r अगर डायमीटर 7 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी हमारी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्लियर। 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस इस 7 से ये कट गया, यहाँ से ये 11 हो गया, क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा 77 ऊपर से और नीचे से 2 आ जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, आ जाएगा 294, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर दो, 38, हाँ 38.5 आ जाएगा, इसका हाफ 38.5। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे थे, ठीक है। सेंटीमीटर में ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो बहुत इजीली देखो हमने इसमें क्या किया, सारे फॉर्मूले को एक साथ ही लिखा, बस यही दिमाग लगाना होता है कि अब इस शेप के हिसाब से हमें करना क्या है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो वही हमने लगाया दिमाग, और यहाँ पे कुछ इजी काम भी हो गया था हमारे लिए, ठीक है।
अब ये और क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जैसा पिछला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये उसका बिल्कुल उल्टा है। यानी कि देखो उसमें क्या था कि एक क्यूब के ऊपर ना, क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या सीन है कि जैसे मान लो कि ये क्यूब है, ठीक है, इस शेप का 3D क्यूब है मान लो, तो इसके अंदर से ना एक ऐसे करके हेमिस्फीयर कट आउट हुआ है। 3D क्यूब है और ऐसे करके एक शेप निकाली गई है बाहर। अब वो बाहर काट के निकाल दी गई ना, ये वुडन है, लकड़ी का था ये, तो ऐसे इसकी जो ओपनिंग हो गई है ऊपर से, यहाँ से ये खुल गया है। अब हमें इसका सरफेस एरिया बताना है। वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें क्या बोल रखा है, ज़्यादा और भी ईजी हो गया क्योंकि ना इसमें ये बोल रखा है कि जो इसके डायमीटर है ना, ये वाला डायमीटर, ये L है। यानी कि अगर L है तो ज़्यादा कुछ वैल्यू पुट नहीं करनी, L में ही आंसर निकाल देना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा भी नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि कैसे इसका आंसर निकाला जाए। देखो सबसे पहली बात तो कि इसमें क्यूब है, क्यूब का कैसा सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखो क्यूब अगर मैं सामने से देखूं तो तुम्हें तो लग रहा है कि भाई 5 साइड तो होगी, पर ऊपर का तो बिल्कुल नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है, ऊपर से वो कैसा दिख रहा होगा, ऊपर से वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। अगर एक सर्कुलर शेप ऐसे करके बाहर निकालिए, यानी कि छठी साइड भी है ये वाली। सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा। लेटर सरफेस एरिया में क्या होता है कि 2 साइड ना दी हुई हो, इसमें तो पांचों की पांचों है और छठी भी थोड़ी बहुत है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा गिवन लिख लेते हैं। गिवन भी क्या लिखना, चलो लिख ही लेते हैं। एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू एल। एल सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी नहीं बोल रखा, कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है। तो इसी में ये क्वेश्चन अब ये दे रखा है हमें, यहाँ से हम लोग निकालते हैं सरफेस एरिया ऑफ शेप। ये जैसी भी शेप है इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 से ज़्यादा साइड है। प्लस, देखो प्लस करना है कि माइनस करना है वो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से नहीं मतलब मेरे हिसाब से। कि जैसे ये एक शेप है, मान लो तुम बोलोगे कि देखो पिछले में ऊपर था, हमें पेंट करना पड़ा था अलग से ना, इसमें तो काट के निकाल दिया है बाहर को। अगर बाहर को निकाल दिया है तो फिर शायद माइनस करना पड़ता होगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि देखो कर्व तो लगेगा क्योंकि ऊपर से खुला हुआ है ना हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर पूरा बंद नहीं है, तो कर्व सरफेस एरिया लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया लगेगा। अब अगर खुला हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पे लगने वाला है, तो यहाँ पे वो प्लस होगा या माइनस उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे वो प्लस होगा। अब प्लस क्यों होगा, देखो क्योंकि अगर मान लो वो यहाँ से निकल भी गया है तो भी क्या हुआ, यहाँ वाले हिस्से में तो पेंट करना ही पड़ेगा। पेंट करने के हिसाब से देखा करो सरफेस एरिया को हमेशा, क्योंकि देखो अगर वो वहाँ से निकल भी गया तो जो ऐसे ऐसे सिंपल काम होने वाला था वो यहाँ पे मेहनत बढ़ गई, ऐसे ऐसे करके पूरे कोनों में पेंट करना पड़ेगा अच्छे से। यानी कि ये तो प्लस ही करेंगे, ऊपर का सर्कल वाली माइनस कर दें, है ना, यही करना है हमें इसमें, ये प्लस ही करना पड़ेगा। इसमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें प्लस ही करना पड़ेगा। हेमिस्फीयर लिख दूँ पूरा, हेमिस्फीयर, ये हमें प्लस ही करना पड़ेगा। अब चाहे क्योंकि वो ऊपर वाला हिस्सा नहीं है इसलिए कंफ्यूज हो रहा, तो उसको माइनस कर दो, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ऊपर का एक सर्कल ही तो नहीं है, बाकी तो सब है उसमें। एरिया ऑफ सर्कल, देखो सारी शेप है, बस ऊपर का अगर ये होता अलग से, जैसे मान लो स्टिकर सा निकाल दिया मैंने ये वाला, तो ये सर्कल भी माइनस नहीं करना पड़ता। पर तब ये हेमिस्फीयर की बात ही नहीं आती क्योंकि ये ऊपर फिर ढका ही होता तो पूरा क्यूब होता, ठीक है। बस ये है, इसके हिसाब से इसको सोल्व कर देंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a² प्लस लेटर सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², क्लियर। और ये क्या होता है πr²। अब फिर से वही क्वेश्चन सिंपल सा बन गया यहीं पे, और इसको भी मैं अभी लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो l दे रखा है, तो 6l², ये तो बदलेगा नहीं क्योंकि l² एक ही जगह पे l लगा दिया, इसका स्क्वायर हो गया, अब ये 6 में मल्टीप्लाई होगा नहीं। और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सिंपल है। इसमें देखो जब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये 2πr², यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो सिर्फ πr² रह जाएगा यहाँ पे, क्लियर। और अब r क्या है, r अगर ये डायमीटर है तो रेडियस क्या हो गई l/2, ये हमारी रेडियस हो गई, ठीक है। अब अगर ये रेडियस है तो इसमें पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। आंसर हमें l में ही रखना है, 6l² प्लस पाई की वैल्यू 22/7, या फिर पाई में ही रखते हैं आंसर को, इसको भी क्यों ओपन करना। पाई, l कितना है हमारे पास, l है हमारे पास l/2 का होल स्क्वायर। l मतलब वो रेडियस हमारे पास l/2 है, ठीक है, यहाँ पे हमने रेडियस निकाली थी, तो ये हो गया 6l² और पाई, इसका कर देंगे तो l²/4 आ जाएगा क्योंकि ऊपर l का स्क्वायर l² और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इसमें चाहे कॉमन आ रहा है तो लिख लो, अगर तुम्हें जैसे कि देखो अगर तुम्हें बुक वाला आंसर ही पूरा मैच करना है तो भी बता देता हूँ मैं, नहीं करना होगा तो देखो ऐसे करके लिख सकते हो। देखो अगर तुम्हें ज़्यादा दिमाग में नहीं आ रहा है तो l² इसमें भी है, l² इसमें भी है, ये तो l² लगा दो, दोनों में से इसमें से l² निकालेंगे तो बच जाएगा 6, इसमें से l² निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखो
पाई और 4 यानी कि पाई बाय 4, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, चाहो तो यहीं छोड़ दो। और अगर तुम्हें बिल्कुल बुक वाला आंसर मैच करना है तब क्या करोगे, देखो इसमें से क्या निकालो तुम, एल स्क्वायर तो निकालो ही निकालो, पर जैसे इसमें 4 है ना तो 1/4, इसमें से 1 तो सब में ही मल्टीप्लाई होता है ना, तो 1/4 निकाल दिया मैंने। अब तुम कहोगे इसमें तो 1/4 है ही नहीं, तो वो जो 4 मैंने इसमें से डिवाइड वाले हिस्से से निकाला तो मेरे को ऊपर वाले मल्टीप्लाई में जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 24 होगा ये। फिर जब एल स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ 24 और यहाँ पे क्या आएगा, ये एल स्क्वायर भी आ गया, 4 भी आ गया, सिर्फ पाई, तब आंसर मैच हो जाएगा। ये भी आंसर है और ये भी आंसर, ये बुक वाला है, इसमें थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने का मतलब क्या है कि जैसे अगर तुम किसी के नीचे कुछ है ही नहीं फिर भी वो उससे निकाल रहे हो ना, तो ऊपर उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस चीज़ को, क्योंकि तब वापस आएगा तो कम से कम उसको काट तो देगा, ताकि इक्वेशन में कोई बदलाव ना आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बात है क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है काफ़ी, मतलब बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोला है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। देखो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन था बड़ा, पर मैंने उसको सिंपल इसलिए लिखा क्योंकि जो डायग्राम हमें दे रखा है ना उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जितनी टोटल है वो दे ही रखी है इसमें। देखो एक कैप्सूल है, कैप्सूल छोटा सा होता है ना, तो ये 5 mm का, यहाँ से इतनी हाइट है इसकी, मतलब इतनी विड्थ है, और ये इसकी लंबाई मान लो तो ये 14 mm है, और ये 14 mm यहाँ से लेके यहाँ तक है पूरी। ऐसा मत समझना कि ये सिलेंडर की हाइट हो गई। अब देखो सबसे पहली बात तो इसको हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है, कुल मिला के समझो कि बार बार पेंट करना है। तो अब कैप्सूल से जरा कैप्सूल के जो साइन है ना मैं इसको हटा रहा हूँ, अब जरा इसके अपने नॉर्मल मैथमेटिकल कंडीशन पे जाते हैं। देखो अगर ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक सिलेंडर है जो 2 हेमिस्फीयर से घिरा हुआ है। क्लियर, यानी कि हमें क्या करना है, 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। पर किस तरीके से, देखो अगर मान लो ये कैप्सूल है, अब कैप्सूल में हमने खोल के देखा होगा तो उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे दाने होते हैं, अब छोटे छोटे दाने होंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आर पार जाने की जगह होगी पूरी, यहाँ पे अंदर बाहर पूरा हर तरीके से आर पार जा सकते हैं, यानी यहाँ पे कोई सर्कल अड़ा हुआ नहीं है। अब कोई सर्कल अड़ा हुआ नहीं है तो ये हेमिस्फीयर खुला हुआ है, ओपन है यहाँ से, तो कर्व सरफेस एरिया, ये हेमिस्फीयर भी खुला हुआ है यहाँ से, तो कर्व सरफेस एरिया, ये सिलेंडर दोनों साइड से खुला हुआ है तो कर्व सरफेस एरिया, यानी कि सबका कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया लगे, जिसका फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, तो तीनों का करते हैं, बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या करना है, हमें सरफेस एरिया ऑफ शेप निकालनी है ना, सरफेस एरिया ऑफ शेप। उससे पहले थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो लिख लें। हाँ, सबसे पहले देखो इसकी रेडियस निकालते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों बराबर होंगी। अब कैसे बराबर होंगी वो भी बताता हूँ, कितनी होंगी। देखो सबसे पहली बात तो अगर मान लो ये 5 है, 5 अगर ये पूरा है तो समझ लो इस सर्कल का डायमीटर भी 5 होने वाला है, यानी कि रेडियस क्या होगी 5/2। रेडियस तो पता चल गई हमें, 5/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी नहीं, छोटी सी दवाई है, ठीक है। अब रेडियस मिल गई, इसके फॉर्मूले के हिसाब से सिलेंडर की हाइट भी चाहिए। अब सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, अगर मान लो यहाँ से ये 5/2 और यहाँ से ये 5/2, यानी कि दोनों मिलके 5 हो गए, तो यानी कि इसमें से बस 5 माइनस कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगी। क्योंकि देखो अगर ये 5/2 है, वो भी 5/2 है, तो अगर ये 2.5 है और ये 2.5 मिलके 5 हो गए, तो 5 को 14 में से माइनस कर देंगे बस। तो हाइट निकाल लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर्स, कैप्सूल मत लिखना, हाइट तो फिर कैप्सूल की दे ही रखी है, वो होगी 14 - 9 = 5 सेंटीमीटर। क्लियर, ठीक है, यहाँ पे पता चल गया हमें, नहीं 14 - 9 नहीं, 14 - 5 = 9 सेंटीमीटर। कभी कभी बच्चे यहाँ पे 11 भी लिख देते हैं, ध्यान से करना है इसको क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने पहले ही बता दी तुम्हें। अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ शेप निकालनी है, सरफेस एरिया ऑफ शेप, वो जैसी भी शेप है चाहे, ठीक है। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, सबसे पहले क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखो, क्योंकि वो तो चाहिए ही हमें। कर्व सरफेस एरिया, ज़्यादा ही लिख दिया मैंने, इसको ऐसे ही लिख देना चाहिए था, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, कर्व लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, सीधा ही 2 लिख रहा हूँ मैं क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर। इसका और इसको एक का निकाल देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कुल मिला के प्लस करना है। तुम सोचोगे कुछ माइनस नहीं करना, ये खुले हुए हैं वगैरह वगैरह, कि सबका ही कर्व ले लिया ना मैंने एक ही बार में, तो सारे खुले हुए हैं आपस में। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास इसका सिलेंडर का, वो होता है 2πRh, 2πRh प्लस, देखो 2 हेमिस्फीयर है तो पहले ही 2 को मल्टीप्लाई कर दो,
अब हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है लेटरल, वो होता है 2πr²। क्लियर। अब इनको थोड़ा सा कॉमन वगैरह लेके थोड़ा इजी करते हैं, वरना ज़्यादा करने लगेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। देखो सबसे पहली बात तो 2πr इधर भी है, 2πr इधर भी है, इसमें r 2 बार है, एक ले लेंगे, क्योंकि देखो अभी ऐसा कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पे r इस ये अलग है सिलेंडर का, इसका क्या r की कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि जो इसका r है वो भी 5/2, जो सिलेंडर का r है वो भी 5, क्योंकि दोनों तो यहीं पे सर्कल बन रहे हैं ना, तो r तो कॉमन है इधर, वो मैं रीजन दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो 2πr जो है वो दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, 2πr कॉमन ले लिया। अब देखो इसमें से अगर 2πr ले लिया जाए तो बचा क्या, सिर्फ h। इसमें से अगर 2πr ले लिया जाए तो बचेगा सिर्फ एक r और एक ये 2 जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रीजन दे दो चाहे यहाँ पे कि हमने क्यों किया, क्योंकि जो r है, r सिलेंडर का और r हेमिस्फेयर का वो बराबर है, इसलिए ये तुम लिख के करना, मैं तो डायग्राम बना के समझा दिया मैं तुम्हें, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 × पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है अपने पास, r है 5/2 और ये h कितनी है 9 + 2, r कितना है, r है हमारे पास 5/2। सारी वैल्यू देखिए, इनको सोल्व कर दो, इस 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 110/7। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में, ये 2 से 2 कट गया यानी 5 + 9 14। क्लियर। अब ये 7 1 7 7 2 14 मल्टीप्लाई था ना, ये ऑफ है तो मल्टीप्लाई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 220 mm²। आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला कि एक टेंट है, देखो टेंट होता है जनरली कैसा है, जैसे एक शेप होती है ट्रायंगल, वैसा टेंट नहीं है इसमें। इसमें क्या है ना कि इसमें बोला है कि एक हेमिस्फीयर है, वो सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर नहीं, कौन है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो स्लांट हाइट कौन में होते हैं। एक कौन है, कौन कहाँ पे, सरमाउंटेड ऑन सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर के ऊपर एक कौन रखा हुआ है, ठीक है। उसके हिसाब से सारी की सारी डायमेंशन दे रखी है, कुछ निकालना है, जैसे कभी कभी तक स्लांट हाइट नहीं दी होती तो हमें दिमाग लगा के स्लांट हाइट निकाली, दिमाग के फॉर्मूला दे रखा है हमें, ठीक है। तो इसमें सब कुछ दे रखे गिवन हमें, हम डायरेक्ट फिगर बनाएंगे। देखो एक सिलेंडर बनाओ, सिलेंडर के ऊपर एक कौन रखा हुआ है इस तरीके से, ये टेंट है, ठीक है। सारी की सारी डायमेंशन दे रखी है, बोला है कि देखो सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, यानी ये जो हाइट चाहिए होती है हमें न्यूमेरिकल्स के लिए, ये है 2.1 मीटर। क्लियर। स्लांट हाइट ऑफ कौन दे रखी है, ये वाली हाइट दे रखी है हमें कितनी, 2.8 मीटर। और जो इनकी कॉमन रेडियस है, कॉमन रेडियस मैंने लिखा, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया, वैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा था, तो कोई कॉमन रेडियस ही होगी ना, जब ये एक ही हिस्से पे सर्कल बन रहा है इनका, इस कोन का भी और इसका भी, तो ये 2 है, 2 मीटर। बस ये सारी गिवन है, हमें बताना है कि इस सिलेंडर ने इस टेंट को बनने में कितना टोटल कैनवस लगा है, और अगर 1 मीटर की कीमत 500 रुपये है तो ठीक है, तो कितने मीटर स्क्वायर आएंगे उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, ठीक है। तो पहली बात तो इसको क्लियर करते हैं कि इसमें हमें कौन सा एरिया लगाना पड़ेगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा लगाएंगे। देखो अगर मान लो कि ये कौन है, कौन ऊपर है इस साइड को, अगर ये देखो एक टेंट की बात करें, टेंट में हमें नॉर्मली दिख रहा होता है ऊपर का, यानी कि ये जो हिस्सा है ये ऐसा बंद तो नहीं होगा यहाँ पे। अगर ये बंद नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक आर पार दिख रहा है हमें, तो ये लगेगा इसमें लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लेगा, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, अब ये खुला हुआ है तो सिलेंडर की तरफ से भी खुला हुआ है, और देखो नीचे जो टेंट के नीचे की साइड कभी भी हम ढक्कन रखते हैं तो वो भी ओपन है, यानी कि ये दोनों साइड से खुला हुआ है सिलेंडर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये हम जो टेंट लगाते हैं उसमें नीचे कपड़ा होता है, नीचे तो हम अपना सामान रखते हैं ना अलग से, तो ये यहाँ से भी खुला हुआ है, यहाँ से भी खुला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल और इसमें भी लेटरल, ठीक है, और दोनों को प्लस करना है बस, और बाद में इसका टेंट की कॉस्ट निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है, गिवन ऊपर लिखा हुआ है पर चलो फिर भी लिख ही देते हैं, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर कितनी है, 2 मीटर। हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ, हाइट किसी होगी सिलेंडर की ना, कंफ्यूज मत होना, इसमें मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, सिलेंडर एंड कोन रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, हाइट की बात हो रही है तो ये सिलेंडर, और स्लांट हाइट की बात हो रही है तो कोन, वो कितनी है। हाइट दे रखी है हमें 2.1, ये सिलेंडर की हाइट है, और ये 2.8 इसकी दे रखी है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, सबकी दे रखी है, मैंने दोबारा लिखा इसलिए थोड़ा सस्ते में कर दिया इसको। अब सबसे पहले तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, जो भी शेप है ये सरफेस एरिया ऑफ शेप,
तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन ही लिखा ना इस बार, हाँ ठीक है, प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बस इन्हीं को प्लस करना है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारा, वो होता है पाई आर एल, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, 2 पाई आर एच। अब इनमें पाई आर तो अभी भी कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया एल प्लस और 2h, क्लियर। इसको सोल्व कर देंगे, 22/7, आर भी हमारा 2 ही दे रखा है, ठीक है। एल कितना है, एल है 2.8 मीटर प्लस ये है 2 × 2.1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको कर दो सोल्व, यहाँ पे आ जाएगा 44/7, क्योंकि ये 7 तो कटेगा तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करेंगे ना, देखो ये 2.1 है, 2.1 को इससे करेंगे तो 4.2 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब 4.2 को 2.8 से प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, सिंपल। ये 7 इससे कट जाएगा, यानी कि 44 ही आ जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको बनाने में कितना कैनवस लगा, 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये इसका रेट निकालना है, इंपॉर्टेंट ये है रेट, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये नहीं होगा तो वो भी कैसे होगा। तो रेट निकालेंगे तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹500। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कितनी होगी, 500 × 44, यानी आंसर ₹22,000, 22 लग भी रहा है, 22,000, और यही इसकी आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है हमें कि एक सिलेंडर दे रखा है, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखो सिलेंडर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, कि सिलेंडर का डायमीटर और हाइट तो हमें पता ही है, और एक कॉनिकल कैविटी है, यानी कि कोन जैसी शेप उसमें से निकाली गई है, आउट लिखा हुआ है यहाँ पे, कट आउट, और उसमें जो कॉनिकल कैविटी है उसका हाइट और डायमीटर भी इसकी तरह सेम था बिल्कुल, ठीक है। हमें जो शेप बची उसको निकालने के बाद उसका क्या बताना है, हमें बताना है सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के वो देखेंगे कि पेंट करने पे कैसा लगेगा। तो देखो अगर नॉर्मल सा एक सिलेंडर बना दूं मैं, जैसे ये एक सिलेंडर है, फॉर एग्जांपल कि इसका डायमीटर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, क्लियर। हमें ये बताना है कि अगर मान लिया जाए कि इसमें से मैंने एक कोन निकाल दिया कट करके, ठीक है। अब वो जो कोन हमने कट करके निकाला, लकड़ी का ही बॉक्स है, कुछ भी एक लकड़ी का टुकड़ा था ये, तो ये वाला हिस्सा तो ओपन होने वाला है, ये वाला, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ छील छील के निकाल रहे हैं तो वहाँ पे तो गड्ढा बनेगा ही नहीं। तो ऐसी एक शेप है, हमें ये बताना है कि इसका सरफेस एरिया निकालना है, और कुछ करना है ज़्यादा, बस यही करना है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले डायमेंशन शुरू करते हैं, सॉल्यूशन। हमें क्या बोला है कि डायमेंशन सेम से, यानी कि देखो रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों ही सेम है, तो इसलिए मैंने दोनों साथ लिख दिया। कितनी है, अगर डायमीटर ये है तो रेडियस ये होगी 0.7 सेंटीमीटर, 1.4 का हाफ, और हाइट ऑफ सिलेंडर, ये मैं हाइट अलग लिख रहा हूँ इसकी। देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर देखिए हमें 2.4 सेंटीमीटर। अब बोलने को तो इसकी भी हाइट है इसकी, पर हमें फॉर्मूले में जो देखो, अगर ये ओपन है कर्व सरफेस एरिया लगाना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। अब एल के लिए हमें लेटरल हाइट चाहिए, ये लेटरल है नहीं स्लांट हाइट चाहिए ये वाली, तो एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एच से मदद तो हो जाएगी यहाँ से ना, ये एच अगर हमें दे रखा है, और ये रेडियस भी पता है हमें इसकी हाफ कितनी 0.7, और ये हाइट कितनी 2.4, तो हम निकाल तो सकते हैं। तो फॉर्मूला है ही हमारे पास, ठीक है, एल निकालने का। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास h² + r² अंडर रूट, ठीक है। तो h कितना दे रखा है 2.4 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 0.7 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इनका होल स्क्वायर क्या आएगा, ये आ जाएगा 5.76, प्लस ये आ जाएगा 0 नहीं, ये आएगा 4.9 नहीं 0.49, हाँ डेसिमल 2 हो जाएंगे ना, 0.49। बस इनको प्लस कर दो, इनको प्लस करके कितना आ जाएगा, प्लस करके आएगा हमारे पास अंडर रूट 6.25। और ये किसका है, एक तरीके से 625 किसका होता है हमारा 25 का ना, तो 2 रूट हट जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास स्लांट हाइट 2.5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट तो निकल गई, ये जो ऐसी स्लांट है ये 2.5 है, ठीक है, सेंटीमीटर के हिसाब से। अब बस हमें करना क्या है, फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर निकाल देंगे अप्लाई करके, सिंपल। तो सरफेस एरिया ऑफ जो भी शेप है ये, इसका सरफेस एरिया निकालना है हमें, ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं, देखो अगर मान लो ये ओपन है यहाँ से, ठीक है,
कोन, तो कोन का तो लगने वाला है लेटरल सरफेस एरिया, तो फिक्स है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तो लगेगा ही लगेगा। अब प्लस दूसरा कौन सा लगेगा, अगर ये सिलेंडर भी यहाँ से ओपन है तो तुम बोलोगे भाई इसका भी वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, पर लेटरल सरफेस एरिया तब लगता है जब शेप हमें होलो दिखे। अभी इनका तो ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ पे दूसरी साइड से देख सकते कौन कौन लोग, तो वो होलो तो दिखेगी नहीं आर पार, लेकिन सिलेंडर में तो दोनों साइड होगी तभी लगेगा लेटरल सरफेस एरिया। पर यहाँ तो एक साइड है, एक साइड तो बंद है ना अच्छे से, दूसरी साइड ही तो खुली हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया ले लूंगा, लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर से क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों गायब हो जाएंगे, बाद में एक सर्कल प्लस कर देंगे नीचे वाला, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। या तो फिर क्या करेंगे, इसका पूरे का ही ले लेंगे एक ही बार में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लेने पे दोनों साइड कवर हो जाएगी, तो कवर में एक माइनस कर देंगे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं प्लस वाला करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन ले लिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी लेना हम लोग, सिलेंडर। अब लेटरल लेने की वजह से दोनों गायब हो गए, नीचे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरिया ऑफ सर्कल को प्लस कर देते हैं, बस हो गया काम। ये सारी शेप लेंगे, उस हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता क्या है हमारा, वो होता है हमारा पाई आर एल प्लस लेटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज हमें पता ही है ना, इनमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है। देखो हमें इतना पता है कि ये सर्कल की आर हो, चाहे ये सिलेंडर का आर हो, चाहे इसका कोन का आर हो, सबके सेम ही है यहाँ पे आर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो आर है सर्कल का, सिलेंडर का और कोन का, ये मैं तुम बताने के लिखना, तुम अगर लिखना तो बढ़िया से लिखना, ऐसे मत लिखना, ठीक है। ये सब सेम ही है जब, तो ये कॉमन ले सकते हैं। देखो पाई तो सब में आ रहा है, पाई मैंने ले लिया कॉमन, आर भी ले लिया कॉमन, इसमें से आर ले लिया, अब तो कुछ सेम है नहीं। देखो ये सब में से कॉमन लिया हमने, अब सब में से कॉमन लिया तो अगर इसमें से पाई आर ले लिया तो एल बचा, इसमें से पाई आर लिया तो 2 प्लस एच बचा, इसमें से पाई आर लिया तो एक आर ही बचा, बस क्लियर, इतना तो समझ में आई क्या हो। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर कितना दे रखा है हमें, आर है हमारा 0.7, ठीक है। एल कितना है, एल है 2.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई एच, एच कितना है 2.4 प्लस आर कितना है 0.7, ठीक है। सारी वैल्यू लिख दी मैंने। अब देखो ये 7 है और ये भी 7 ही है, पर ये डेसिमल में है, तो इसका डेसिमल हटाने के लिए देखो ये अगर 0.7 की टेबल पढ़ेंगे तो ये 7 पूरे 10 पे आएगा, तो नीचे आ गया 10, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 22/10, यहाँ पे 1 और 10 पे आ गया डेसिमल के हिसाब से। अब देखो इनको भी कर देते हैं प्लस, इधर वाले 2.5 को मैंने ऐसे ही रखा, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बन जाएगा 4.8, ठीक है, और ये हो जाएगा 0.7 प्लस में अभी। अब इनको एक साथ ही प्लस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 22/10, इन सबको प्लस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5.5, 5.5 को इससे करेंगे तो आ जाएगा पूरा 7 आ जाएगा हमारे पास। ये 7 कई बार आ गया, 7 आएगा 8 आएगा, एक सेकेंड, ये 5.5 6, हाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 8। अब ये मल्टीप्लाई में 8, इससे ये कट जाएगा आराम से, ये 2 4 8 नहीं 2 4 8 सही है और 2 5 10 सही है, तो यहाँ पे आ गया 4 और 5 ना। अब इसको कर देंगे हम 88/5, इसको भी अगर हम सेंटीमीटर में आंसर डेसिमल में निकालें इसका तो आ जाएगा 88/5 का 5 1 5, कितना बचेगा 3 बच गया, यहाँ पे 8 आ गया, ये आ गया 5 17 35, डेसिमल लगाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 0 6 पे चला गया 30। अब इस क्वेश्चन का जो एक मेन कॉन्सेप्ट था वो मैंने लिखा ही नहीं क्वेश्चन को छोटा करने के चक्कर में, कि हमारा जो आंसर आया 17.6 सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें लिखा था जो भी आंसर आए तुम्हारा उसको नियरेस्ट सेंटीमीटर में लिख देना, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका नियरेस्ट क्या है, ये आ गया हमारा 17.6 ना, तो इसका नियरेस्ट क्या है 17 है या 18 है। अगर 17.5 होता या 4 होता 3 होता तो 17 है, अभी 17.6 आ गया तो ये 18 की तरफ झुक गया, तो इसका जो नियरेस्ट है वो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है हमारा। तो एक्यूरेट भी बिल्कुल सही आया है तुम्हारा। अगर मान लो कभी 17.45 आ जाए या 32 आ जाए ये तब थोड़ा, तो इसका ही थोड़ा हिंट मिल जाता है जब तुम्हें ये बोल दिया ना नियरेस्ट वाला, लेकिन हमारा तो वैसे भी एक्यूरेट आ गया, कोई बात नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे जो इस एक्सरसाइज का लास्ट है, बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन में। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है,
सिंपल सा ही क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ शेप निकालिए, जैसी भी शेप है। अभी शेप के साथ हुआ क्या है देखो, सबसे पहले तो इसमें एक सिलेंडर था, यहाँ पे सिलेंडर से ना एक हेमिस्फेयर काट के यहाँ से निकाल दिया, एक यहाँ से निकाल दिया, 2 हेमिस्फेयर निकाल दिए। हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है और रेडियस ऑफ ये दे रखा है। वैसे तो रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं सिलेंडर भी दे रखा था, पर एक ही बात है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर दोनों एक ही है, क्योंकि सर्कल तो एक ही बना रहे हैं दोनों, ठीक है, तो रेडियस भी एक ही होगी दोनों की। हमें बस वही काम करना है जब तक हम करते हैं। अगर देखो मान लो कि अगर ये यहाँ से ओपन है और यहाँ से भी ओपन है, कुल मिला के दोनों साइड से अगर ये ओपन ही है, जैसे कि कहने का मतलब है, तो फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि दोनों साइड से खुला हुआ है, और इसी के साथ साथ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और 2 मल्टीप्लाई लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि कोन जो है वो भी खुले हुए हैं यहाँ से। क्लियर? बस हमें क्या करना है, इस शेप का एरिया निकाल देना है, तो निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, रेडियस लिखो, अब रेडियस इज 3.5, वो भी दोनों के लिए, बोथ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर। क्लियर? दूसरा हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है, हाइट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब वही है, सरफेस एरिया ऑफ शेप निकालनी, जैसी भी शेप है ये, वो क्या होगी हमारी, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है 2πr(h), और इसका हेमिस्फीयर का क्या होता है 2πr² मल्टीप्लाई 2 और अलग से, क्योंकि 2 है ना हेमिस्फीयर, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को लिख देना चाहिए वैसे, यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखो कॉमन ले लेते हैं, इजी हो जाएगा, 2πr इसमें भी है अंदर, 2πr इसमें भी है, 2πr अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ h, और यहाँ पे एक r और एक बाहर वाला 2, तो 2r। क्लियर? अब सारा कॉमन r इसलिए ले सकते हैं क्योंकि दोनों के r सेम है, इसलिए दोनों कॉमन ले लिया मैंने एक ही बार में, ठीक है। सबकी वैल्यू रख देंगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितना है 22/7, और r कितना दे रखा है हमें 3.5, ठीक है, और ब्रैकेट h कितना है, h है 10 प्लस 2 इंटू r कितना है 3.5। क्लियर? इनको सोल्व कर दो बस, देखो ये 3.5 बनता 3.5, 3.5 2 7, क्योंकि 7 का हाफ ये है तो इसका डबल ये है ना। अब ये 2, इस 2 से ये 2 कट गया, यानी यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 22। क्लियर? और यहाँ पे देखते हैं अंदर इसके ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ये 10 है, ठीक है, और ये देखो 10 पहले मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास के हिसाब से, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 + 10 17 हो गया। अब 17 को बस इससे मल्टीप्लाई करना है, 22 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17 × 340 और 340 + 44 44 आएगा ना, हाँ, तो ये आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, 22 × 17, 17 2 34 का 3, 17 2 34 और 3 37 आएगा, हाँ 37 आएगा यहाँ पे, ये आ गया 37, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी के साथ ये तुम्हारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो गई है पहली कंप्लीट, ठीक है। अब मिलते हैं इसकी सेकंड एक्सरसाइज में, दैट्स इट।